मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक़ावान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस वक्त जो गुजरात के अंदर है वो 85% है और जो गुजरांवाला के अंदर है, गुजरात में 98% है और गुजरांवाला में 85% है। इसको खोलो और उसको खोलो। और इसमें जो बेसिकली सबसे अहम तरीन चीज़ जिसकी तरफ रही है कि जो हमारा ओवरऑल एक हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत का आपस में कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म है, उसको और ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है। और आज के दिन जहां हमें तजदीद अहद करना है कि हम किस तरह इस मौजूदा कोरोना की शदीद लहर से नबर्द आज़मा हूँ, वहाँ हमने क्या ऐसी तदाबीर इख्तियार करनी है जिसकी बुनियाद पे हम पंजाब के अंदर रहने वाले जो हैं उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें। इसके लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ये फ़ैसला किया गया है कि स्ट्रिक्टली सूबा भर के अंदर मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया है और मास्क ना पहनने वाले को ना सिर्फ जुर्माने बल्कि 6 माह कैद की सज़ा जो है उसकी वायलेशन पे हो सकती है। इसी तरह NCOC की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो शादी की तकरीबात हैं, रमज़ानुल मुबारक यानी 5 अप्रैल से लेके ईद तक जो है NCOC ने रिकमेंडेशन दी है कि शादियों पे मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। लेकिन इसका हतमी फ़ैसला जो है वो कल सूबे के अंदर मुतलका स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के वज़ीर आला पंजाब करेंगे। इसके साथ जो मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ज़ाहिर है रमज़ान के अंदर रवायती तौर पे भी हमारे मार्केट्स और बाज़ारों में रश होता है और SOPs पे अमल करना एक आसान काम नहीं होगा। लेकिन उसके लिए भी ये फ़ैसला किया गया है कि उन बाज़ारों और मार्केटों के हवाले से पंजाब हुकूमत जो है वो तरजीहात तय करे और कल उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे हम जो हैं वो तमाम इक़दामात जो हैं वो मीडिया से शेयर करेंगे। अहम तरीन जो रिकमेंडेशन है जिसमें ज़रूरी है कि उसको देखा जाए कि इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर जो 50% सीट ऑक्यूपेंसी जो है उसको कम किया जा रहा है और हम ये फ़ैसला करने जा रहे हैं कि हमारी वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस यकीनन इस अहम चैलेंज से निपटने के लिए उनकी मदद और तावन हुकूमत को चाहिए। और इस बात का भी हमें एहसास है कि ईद के दिनों में और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसका दायरा कार बढ़ जाता है। तो हुकूमत पंजाब ये समझती है कि हम आवाम को कम से कम तकलीफ़ में मुब्तला करके उनके तावन से उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिकमत अमली वाज़िया करें और उस पर विद फुल कमिटमेंट एंड स्पिरिट अमल करें। 2 अहम इशू इसके अलावा जो मैं चाह रही हूँ कि आपके सामने लाए जाएं। नंबर 1 जो है वो ओवरऑल महंगाई का रमज़ान से पहले एक जो मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है
और जिस तरह से ख़ास तौर पे मुर्गी के गोश्त के अंदर जो बढ़ता हुआ कीमत का रुझान है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उसका सख्त नोटिस लिया। चूँकि आप भी जानते हैं कि कौन सा ख़ानदान है जो ये इस कारोबार से मुंसलिक है और वो कौन सी जमात है जिसके सबसे ज़्यादा कंट्रोल शेड हैं, और वो कंट्रोल शेड जो है उसको कंट्रोल सप्लाई करके मार्केट के अंदर डिमांड की बुनियाद पे सप्लाई को रोक रहे हैं। उस डिमांड सप्लाई चेन को जानबूझ के स्लो डाउन कर रहे हैं और गो स्लो पॉलिसी के तहत मार्केट में जो चूज़ा और मुर्गी की जो तरसील है उसको पॉलिटिकल एजेंडे के तहत टारगेट करके प्लानिंग के तहत उसमें तरहीर की जा रही है। इंतज़ामिया को, हर ज़िले की इंतज़ामिया को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो उन कंट्रोल शेड्स की प्रोडक्शन और सप्लाई का जो उनका शेड्यूल है और कैलेंडर है उसके मुताबिक मार्केट में इस मुर्गी के गोश्त की सप्लाई को यकीनी बनाएं, ताकि जो हमारे मुखालफिन जो इस मुर्गी के कारोबार के साथ मुंसलिक हैं वो आवाम को जिस तकलीफ़ में मुब्तला करके हकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं उनकी हौसला शिकनी हो। इसके साथ साथ हमारी इस बात पे भी गहरी नज़र है कि चीनी की कीमतों में भी एक मसनूई किल्लत पैदा करके उसकी कीमतों को ऊपर ले जाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि हम इस माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हम इन माफियाज़ को कानून और क़वायद के और ज़वाबत के मुताबिक हर हाल में जवाबदेह बनाएंगे और आवाम को इस तकलीफ़ से निकालने के लिए हम 2 लाख टन जो है चीनी वो दरामद करने जा रहे हैं, ताकि रमज़ानुल मुबारक और फिर ईद के मौके पे चीनी की जो खपत है उसमें इजाफ़ा होना है। तो अगर कोई अपने मिलों में स्टॉक करता है, वो सप्लाई नहीं बाहर लाता, तो हम इंपोर्ट करके दरामद करके चीनी जो है वो मार्केट में वाफर मिकदार में सप्लाई करें। और उसके लिए भी हुकूमत पंजाब ने 60 रुपये का नरख मुकर्रर किया है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में जो 7 अरब की सब्सिडी दी जा रही है, ताकि जो सहूलत बाज़ार हम 313 सहूलत बाज़ार कायम करने जा रहे हैं और उन सहूलत बाज़ारों को मॉनिटर करने के लिए सहूलत बाज़ार हमारी जो एक पूरी की पूरी अथॉरिटी है वो बनने जा रही है। मिनिस्टर इंडस्ट्री उसको चेयर करेंगे, ताकि ऑनलाइन हमें हर ज़िले के अंदर सहूलत बाज़ारों की जो ज़रूरियाती अशिया है उनकी किल्लत का बर वक्त अंदाज़ा हो और हमारी जमात, उसके कारकुनान और पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो मिल के इस आवाम के सहूलत बाज़ारों के इनिशिएटिव को कामयाब बनाएं। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि आटे के हवाले से मुसलसल हमारी एक प्यारी सूबा सिंध के अंदर जमात जो है उससे 2000 का गंदम का निरख जो है वो मुकर्रर कर दिया, जिसकी वजह से जो बैनुल सूबाई स्मगलिंग है उसका रुझान बढ़ा और जो लोगों के पास गंदम पड़ी थी उन्होंने वो सिंध में जाके बेचनी शुरू की। और हमने अपने किसान को रिलीफ देने के लिए 1800 गंदम की जो स्पॉट प्राइस है वो अनाउंस की, लेकिन इसके साथ साथ जिन्होंने ये 2000 रुपया फ़ी मन गंदम की प्राइस अनाउंस की
मैं ये कौम को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने एक दाना भी गंदम ख़रीदी नहीं थी, और जिसकी वजह से अनाउंसमेंट वो जितनी मर्ज़ी करें, रेट आपने उस वक्त पे करना है जब आप ख़रीदारी करें। तो हुकूमत पंजाब ने जो हमारा 35 लाख टन का टारगेट था पिछले साल, हमने उसको बढ़ा दिया और हम उसको 50 लाख टन पे ले गए हैं। और इसके लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने किसानों को हर हाल में रिलीफ देने के लिए जो बारदाना है उसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इस पूरे प्रोसेस की खुद निगरानी करने जा रहे हैं। और पंजाब के अंदर जो हमारा किसान है उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। और पंजाब जो फूड बास्केट देता है 70 से 80% पाकिस्तान को, हम उस फूड बास्केट को प्रोटेक्ट और सिक्योर करेंगे थ्रू आवर एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसको हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, जिसको हम जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम किसान को हिस्सेदार बनाने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट्स उन सहूलत बाज़ारों में कायम करने जा रहे हैं। उन एग्रीकल्चर मार्केट्स में किसान खुद लाएगा और हम एक हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में जो बेरोज़गारी से निपटने का और महंगाई को शिकस्त देने का अज़्म है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उसकी ताबीर देने के लिए वो हमारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनके लिए इंसाफ मार्केट के नाम से हम वो अशियाए ज़रूरिया जो मंडियों में किसान से सस्ती ख़रीद के मिडल मैन बड़ा भारी मुनाफा रख के सारफ तक पहुंचाता है, उसको उस माइंड सेट को शिकस्त देने के लिए और मिडल मैन के रोल की नफ़ी करने के लिए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि हम एग्रीकल्चर जो मार्केट्स हैं किसान खुद लाएं अपना प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स और जो भी उनकी एग्री। नौवें खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक़ अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।